पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, मुख्य क्वाड्रिलेटरल हैं इसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। चार की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो कि इस टाइप से बनता है ABCD, इस टाइप से पैरेललोग्राम बनता है। इसमें इसके एंगल इक्वल होते हैं और इसमें इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, जो AB है, AB इक्वल टू DC होता है, तो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC होता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है, दोनों जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये दोनों साइड जो होती हैं बराबर होती है, इसको हम अपोजिट साइड आर इक्वल बोला जाता है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं ये, तो अपोजिट साइड आर इक्वल साइड होती हैं इसमें। नेक्स्ट है एंगल A एंगल C के बराबर होता है और एंगल B एंगल D के बराबर होता है। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये होती है साइड इसकी, जो पैरेललोग्राम है इसकी साइड आमने सामने की जो ये साइड है अपोजिट साइड होती हैं, जो एक दूसरे की वो इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इक्वल होती हैं। इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल A एंगल और C एंगल इक्वल होगा और B एंगल और D एंगल इक्वल होगा। तो जो साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को जो इस्तेमाल होगी वो अपोजिट साइड आर इक्वल, और जो एंगल इक्वल हो अपोजिट होती है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद डायगोनल, कुछ इसमें डायगोनल इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप इसमें देख रहे हो डायगोनल है B से D के लिए और A से C के लिए। बीच में जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो O है, जो कोई बाइसेक्ट कर रहा है। तो डायगोनल क्या है, OA इक्वल टू OC होता है, O से A और इक्वल टू OC होता है, और OB इक्वल टू OD होता है, ये वाला डायगोनल। इसके बाद ये वाला डायगोनल, और दोनों बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। सो क्या होता है, OA इक्वल टू OC होता है और OB इक्वल टू OD होता है। ये AC नॉट इक्वल टू BD, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। तो ये होता है पैरेललोग्राम की कंडीशन। पैरेललोग्राम में एक तो अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, और डायगोनल, इसके जो डायगोनल है सेंटर से लेकर बाइसेक्ट से लेकर के जो वो है, तो OA से OC बराबर, तो OB इक्वल टू OD के बराबर, AC नॉट इक्वल टू BD के बराबर होता है पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जो डायगोनल होता है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, इस टाइप से जो डायग्राम बनता है वो रोम्बस होता है। इसमें ABCD जो डायग्राम है वो रोम्बस का डायग्राम है। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें सभी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, जैसे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। चारों जो साइड होती हैं इसकी, AB BC CD और DA, चारों जो साइड होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होगी इसकी, इक्वल होगी रोम्बस में। इसके अलावा जो एंगल होते हैं इसके बीच में जो बाइसेक्ट वाला एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, ये एंगल भी इसके बराबर होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर जो रहते हैं ये 90 डिग्री पर रहते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके सभी एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस, ये रोम्बस की कंडीशन होती है। रोम्बस की प्रॉपर्टी, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। फिर होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को पढ़ेंगे तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल डायग्राम इस टाइप से बनता है, ABCD रेक्टेंगल है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड होती हैं इक्वल होती हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में होता है। अपोजिट साइड मतलब AB इक्वल टू CD के, तो AB इक्वल टू DC होता है, और AD इक्वल टू BC के बराबर होती है, तो AD इक्वल टू CB जो होता है वो बराबर होती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो दोनों की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती हैं। इसके एंगल बराबर होते हैं, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। AC इक्वल टू BD होता है,
जो AC है दोनों डायगोनल इसके बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, AC इक्वल टू BD होता है, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। और OA इक्वल टू OC होता है और OB इक्वल टू OD होता है, जो कि बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट के लिए जो O से A के बीच में और O से C के बीच में इक्वल बराबर होते हैं, तो OB इक्वल टू OD के बराबर होते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल क्या प्रॉपर्टी होती है, AB इक्वल टू DC होता है और AD इक्वल टू BC होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है। और चारों एंगल इसके बराबर होते हैं, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। AC इक्वल टू BD होता है, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं। OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD होता है। इसमें रेक्टेंगल, ये होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अब इसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। स्क्वायर का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, ABC और D, इस टाइप से डायग्राम बनाया जाता है स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इसकी इक्वल होती है, जैसे AB, BC, CD और DC, ये चारों साइड इक्वल टू होती है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड बराबर होती हैं। इसके अलावा सभी इसके एंगल भी बराबर होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री पर। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा इसमें क्या होता है, तो डायगोनल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, मतलब AC बराबर BD के बराबर होते हैं। तो AC बराबर BD होता है, तो डायगोनल्स आर इक्वल, इसके सभी डायगोनल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, और ये जो डायगोनल होते हैं A से C के बीच में बाइसेक्ट कर रहा है ऊपर, और B से D के बीच में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मतलब OA इक्वल टू, इसमें हम OC लिख सकते हैं और OB इक्वल टू OD लिख सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी इसकी होती है। मतलब डायगोनल की ये भी कंडीशन, जो बाइसेक्ट से भी बराबर होते हैं और डायगोनल्स भी बराबर होते हैं इसमें स्क्वायर में।